Hello everyone. Today I will discuss the property of fluid. Next property is capillarity. So what is capillarity? Capillarity is defined as a phenomena of rise or fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent germinal level of liquid when the tube is held vertical in the liquid. किसी जार में अगर लिक्विड है तो उसमें हम वर्टिकली कोई भी ट्यूब डालते हैं तो जो जार में लिक्विड है जो उसका जो सरफेस होगा और जो ट्यूब का सरफेस है उसमें अगर वो सरफेस जहाँ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, जहाँ राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कैपिलैरिटी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिलैरिटी राइज एंड कैपिलैरिटी फॉल। कैपिलैरिटी राइज में क्या है कि अगर हम वर्टिकली ट्यूब डालेंगे उस लिक्विड में जो कि जार में पड़ा हुआ है, अगर उसमें जो लिक्विड का सरफेस है वो ऊपर चला गया, अगर राइज हो गया, तो उसे बोलेंगे कैपिलैरिटी राइज। और कैपिलैरिटी फॉल जो है वो इसके उलट है कि जैसे कि जार में लिक्विड पड़ा है तो ट्यूब वर्टिकली उसमें हमने डिप की और वो जो है वो सरफेस है जो जो जार का सरफेस है उससे नीचे ही रह गया, उसका जो सरफेस है ट्यूब का, तो उसे बोलेंगे हम कैपिलैरिटी फॉल। सो नेक्स्ट इज surface tension. It is defined as a tensile force acting on the surface of a liquid in contact with air or to liquid. कोई भी जो टेंसाइल फोर्स है वो सरफेस के ऊपर एक्ट करती है। जब वो कैसे एक्ट करेगी, जो जहाँ तो वो एयर के कांटेक्ट में होगी, जहाँ वो किसी टू लिक्विड के कांटेक्ट में होगी, तो उसको बोलेंगे हम सरफेस टेंशन। और इसके जो यूनिट होंगे वो होगा न्यूटन पर मीटर। सो नेक्स्ट इज कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन क्या है? कोहेजन इज डिफाइंड एज ए इंटरनल मोलिकुलर फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन बोथ सेम मोलिक्यूल। मान लो कि वो बोल रहा है कि सेम मोलिक्यूल हो, अगर जो मोलिकुलर है इंटरनल मोलिकुलर, उनकी जो फोर्सेस है उनमें जो फोर्सेस तो होगी, लेकिन वो जो मोलिकुलर के बीच में फोर्सेस है वो मोलिकुलर सेम हो। जैसे कि मोलिकुलर ऑफ वाटर एक है और दूसरा भी मोलिकुलर ऑफ वाटर है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, और अट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन वो मोलिकुल भी सेम है, उसे बोलेंगे कोहेजन। एडहेजन क्या है? एडहेजन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ सॉलिड और लिक्विड बाउंड्री। इसमें क्या होगा कि एडहेजन जो है ये कोहेजन के उल्ट होगा। इसमें क्या है कि एक मान लो मोलिकुलर होगा वाटर का, दूसरा होगा मोलिकुलर ऑफ ग्लास। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी लेकिन मोलिकुलर वो सेम नहीं है, अट्रैक्शन हो रही है लेकिन मोलिकुलर सेम नहीं है, उसे बोलेंगे हम एडहेजन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल लॉ। सो पास्कल लॉ क्या है? इट स्टेट दैट द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज सेम थ्रू आउट इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फ्लूइड इज इन द रेस्ट। इसमें क्या है कि जो कि प्रेशर होगा जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो इसमें जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में सेम होगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रोलिक जैक देखा है कि जो फ्लूइड होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होता। एक साइड में हम उसे प्रेशर देते हैं और दूसरी साइड वो कार का, जैसे कार के लिए हाइड्रोलिक जैक होता है, तो उसमें क्या है कि वो प्रेशर हम उसे जब कंप्रेस करते हैं फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो सेम ही रहता है। लेकिन जब हम कंप्रेस करेंगे तो जितना वॉल्यूम वो डाउन जाएगा तो दूसरी साइड से वो उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो ये पास्कल लॉ जैसे कि बोल रहे हैं कि वो जो फ्लूइड है वो रेस्ट में होता है, और जब वो रेस्ट में होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रेशर होता है इनसाइड में वो सेम ही रहता है, मतलब सेम होता है ऑल डायरेक्शन में।
तो सेम ही हम ये डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो